Once again, welcome back and ज़हरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑलराइट जी, आज हम क्या करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? हट जाइए यहाँ से, हट जाइए आप लोग, हट जाइए यहाँ से, जैन हट जाइए यहाँ से। आज हम सिखाएंगे हाईलाइटिंग। ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है और लेडीज़ को इसका बहुत शौक होता है। और जिस तरह से हमने लास्ट वीक एक इजी तरीन तरीका सिखाया था फॉर बिगिनर्स, इसी तरह से ये है, लेकिन ये आप कह सकते हैं, ये थोड़ा कह सकते हैं ये बिगिनर्स के लिए भी है और ये जो जिनको शौक है प्रो की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। सो टुडे आई विल शो हाईलाइटिंग बाय यूजिंग पाउडर फॉर्म्स। ठीक है, तो मैं 3 सेट्स लाई हूँ जस्ट टू गिव अ वेरिएशन के किस तरह से आप हाईलाइटर लगा के उसको किस तरह से उसे बिल्कुल अच्छा लुक दे सकते हैं। तो ये किया जाता है उसको जी, ये मैं अभी लगाऊंगी इंग्लॉट। ठीक है, अच्छा ये सब पाउडर फॉर्म में इसलिए मैंने चूज़ किया आज के लिए। वैसे तो लिक्विड फॉर्म भी होता है क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है, तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से ये अच्छा रहेगा। अच्छा, तो बेसिकली इस तरह का हमने ब्रश लिया है। ठीक है, और इसमें हमने काफ़ी सारा अमाउंट लिया इस तरह से। और अभी मेरे फेस पे मेकअप है और हाइलाइटर नहीं है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका इफ़ेक्ट। तो बेसिकली इसे कुछ स्पॉट्स होते हैं फेस पे जहाँ ये लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो ये चीक बोन्स के ऊपर, सही है। अभी से मैं थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। एक ये ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, और आप देख सकते हैं कैसा मेरा फेस जो है वो हाईलाइटेड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक जो बहुत की एरिया है वो होती है ये एरिया आईब्रो के नीचे। यहाँ लगाने से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इधर तो मेरे बैंग्स हैं खैर आए हुए। लिटिल बिट ऑन द फोरहेड, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि कौन सी और सी जगह है, वो है यहाँ इधर अंडर द लिप। ठीक है, एंड थोड़ा सा हम और लेंगे पाउडर क्विकली। एंड अब कहाँ लगाएंगे हम? ये जॉ बोन है ना, ये इधर। चिन में हम नहीं लगाते, उसकी वजह ये है कि चिन एरिया फिर वो ऑयली लगेगी। सो जस्ट बिलो द लिप। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे ब्लेंड करूँगी और आप देखेंगे कैसा सटल सा ग्लो टाइप का आना शुरू हो गया होगा। अच्छा, वेडिंग्स पे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक ग्लोई। तो आजकल ये जो ग्लोई लुक है ये या ग्लोइंग लुक है, ये इन है बहुत ज़्यादा। ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत इन है, पाकिस्तान में भी अब आस्ते आस्ते इसका ट्रेंड आया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये डिपेंड करता है व्हाट यू वेयरिंग, या मतलब आप लुक कोई भी रख सकते हैं? ये आप कोई भी लुक रख सकते हैं बिकॉज बेसिकली द मेन रीज़न कि आप इस तरह से लुक दे रहे हो वो है कि आप दिखाना चाह रहे हो कि आपकी स्किन बहुत हेल्दी है और आप बेसिकली ग्लो कर रहे हो। तो वो जो ग्लो है उसको दिखाने का तरीका जो है वो ये है। अच्छा, ये मैंने आपको एक ज़रा फाइन किस्म का दिखाया, ठीक है, इंग्लॉट के साथ। अब थोड़ा सा हम ग्लिटरी की तरफ जाते हैं। उसमें हम एक और पैलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पैलेट में बेसिकली जो है राइट हियर, इस पैलेट के अंदर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पार्ट। और इसको अब देखें, आप जैसे कि कह लें कि वेडिंग है और आपको बहुत ही हाईलाइटेड बिल्कुल लुक देना है, तो आप फिर यू कैन जस्ट, अच्छा ये एरिया है ना आँख के इधर, ये एरिया लगाने से आप देखेंगे बिल्कुल ही एक डॉल लुक आता है। डोंट ब्रिंग इट हियर, यहाँ नहीं, डॉल, ओके, बार्बी डॉल, ओके, बार्बी डॉल, something that all girls want to, okay, you know, for fun. अच्छा, यहाँ आ गया। अब ये जो है आप देखेंगे किस तरह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, आप नेक पे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट वाला जो मैं आपको दिखाऊंगी वो ये है, सही है, okay. ये बैका का है। अच्छा, इसमें भी बहुत, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज़ ये इसमें बहुत ज़्यादा कह लें शिमर एंड ग्लिटर है।
आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ अ लॉट एंड यू विल सी कि इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। अब आप देखें कि कितना ये बढ़े जा रहा है, ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि आपको कितना चाहिए, कितना हाइलाइटर। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा हो कि आप बस, बट अभी तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई एम शोइंग कि आप इसे किस हद तक लेके जा सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से वो ब्लिंक कर रहा है बिल्कुल ही। एब्सोल्युटली। अब इसको थोड़ा सा आप ब्लेंड कर लें। ये हो गया इधर। बस आपने क्या करना है कि चिन पे नहीं लेके आना, साइड पे यू कैन जस्ट गोना गो हियर, जॉ बोन को हाईलाइट करने के लिए एंड द अदर साइड। ओके। अच्छा, इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यू डोंट हैव टू जस्ट यूज़ दिस टाइप ऑफ ब्रश, आप और भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज इट। अच्छा ज़रा मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। श्योर श्योर, बट वी डन, वी बेसिकली डन, दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, तो देन वो टॉक है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सीख रहे हैं कि किस तरह से हाइलाइटर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और अपने फीचर्स को प्रोमिनेंट किया जाता है और ग्लोई लुक जो है वो किस तरह से दी जाती है। ब्रेक के बाद Alright जी, once again welcome back and we're sitting down with ज़हरा। ज़हरा मुझे बताइए, अभी आपने जो मेकअप किया है, अच्छा गौर से देखिएगा बिकॉज अब जो टेक्निक्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बड़े काम आ सकती हैं। अभी आपने जो मेकअप किया है उसके अंदर आपने अपने जो चीक बोन है उसको एनहांस किया था, अपनी जॉ लाइन जो है उसको फाइन किया था और अपनी नोज़ जो है नोज ब्रिज उस पर। तो अब बहुत लोगों के कभी स्क्वेरिश चेहरे होते हैं, कभी इट्स राउंड, कभी इट्स ओवल शेप। तो क्या ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है या बिल्कुल यही तरीकेकार हर एक चेहरे के लिए? थोड़ा डम क्वेश्चन लगेगा मेरा। नहीं, ये डम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये okay. बिल्कुल प्रॉपर आप सही सवाल करें, बिकॉज इससे बेसिकली होता ये है कि अगर किसी का चेहरा जो है ना ज़्यादा चौड़ा है Okay. तो उस पर अभी जो मैंने जो सिखाया है वो तो एक ओवरऑल एक इजी कह लें, जैसे कि एक जनरल आइडिया है। Okay. बट अगर किसी का स्क्वायर है तो उसको बेसिकली हमने एक नैरो लुक देनी है, तो उसको हम थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट करेंगे। स्क्वायर को नैरो बनाना है। हाँ जी, यानी बेसिकली आप समझें कि एक जो एक आइडियल फेस का एक पैरामीटर्स होते हैं उसके उस मैं आपको लिहाज लिख से के दे रहा हूँ, जो आइडियल फेस के पैरामीटर्स हैं वो कोई नहीं है। सही बात, Because ये बात भी सही है। अगर आपके पास नैरो फेस होगा ना तो आप उसको स्क्वायर बनाने में लग जाएंगे। जी। अगर आपके पास ओवल फेस होगा तो आप इसको राउंड बनाने में लग जाएंगे, राउंड होगा तो आप इसको स्क्वायर। इंसान कभी भी खुश नहीं है। वो नेवर हैप्पी। हमें गोरे होने का शौक है, हम गोरे होते रहते हैं। अंग्रेजों को टैन होने का शौक है, वो टैन होते रहते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ दैट, इट्स काइंड ऑफ वन इज टू देयर ओन। हम कभी भी खुश नहीं हैं। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। तो उस लिहाज से तो आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी खुश नहीं है। तो जो खुश लोग नहीं है ना, ये उनके लिए और अच्छा है। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग कराची में खुश नहीं है ना, वो दुनिया में किसी जगह चले जाएं, वहाँ भी खुश नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, आपने देखा नहीं है होता क्या है कि हम लोग वेकेशन का इंतजार करते हैं ना, बिल्कुल, वेकेशन आने वाली है, वेकेशन आने वाली, वेकेशन पे जाएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। सही। अच्छा, हम जब वेकेशन पे जाते हैं तो सारा काम यहाँ का वेकेशन पे ले जाते हैं। राइट। और वहाँ पर वरी करते रहते हैं कि कराची में क्या हो रहा होगा या हमारे शहर में क्या हो रहा होगा, हमारे ऑफिस में क्या हो रहा होगा। तो वेकेशन बर्बाद हो जाती है। तो जब वेकेशन से वापस लौटते तो पछताते हैं, कहते हैं ओहो यार हमने टाइम ज़ाया कर दिया। That's what happens। तो आप ये कह रही हैं कि मुख्तलिफ चेहरों पे मुख्तलिफ हाँ, मुख्तलिफ चेहरों में मुख्तलिफ, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे किसी का फेस स्क्वेयरिश है तो उसको थोड़ा सा अपने फेस को राउंड की तरफ का लुक देना है टू बैलेंस इट आउट। तो आप थोड़ा सा मिसाल के तौर पे फेस के ना अलग जगहों पे आप हाईलाइट करोगे। और अगर जैसे आपका नाक अगर बहुत बड़ा है तो उसको अगर आपने मिसाल के तौर पे इट्स टू लॉन्ग, हमारे मुल्क में अक्सर लोगों की नाक बहुत बड़ी है। अच्छा, तो वही जो उनकी जो बड़ी नाक है मैंने तो किसी और कॉनोटेशन में कहा था, आप कुछ और समझ रही हैं, आप उसके लिटरल फीचर समझ रही हैं। मैं तो अना की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो नाकें लंबी लंबी ना, बड़ी नाक वाले लोग हमारे यहाँ बहुत पाए जाते हैं। सही बात है। और अना जो है वो कहीं नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक लिमिटेड होनी चाहिए। ये एक फ्लॉ है कैरेक्टर में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट लिटरली अगर हम इसे कहें, अगर उस तरह से बड़ा नाक है तो उसको अगर आपने शॉर्ट करना है तो आप सिर्फ ब्रिज ऑफ द नोज पे सिर्फ इस पोर्शन तक आप हाईलाइट करोगे, आप इधर नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज़ द एरिया जो आपका
लॉन्ग है या बड़ा है तो उसको आपने वो ऑलरेडी हाईलाइट बड़ा है बिल्कुल और अगर आपने उसको हाईलाइट कर दिया तो और तो बड़ा वो और लगेगा। बड़ा लगेगा। ठीक है। मतलब द मेन अच्छा कॉन्सेप्ट ये इज समझ लीजिए कि अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा भारी है तो या बड़ी है या अगर बाहर भी निकली हुई है तो आपने ये जो ब्रिज ऑफ द नोज है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको पूरा किया, बिल्कुल। इसके बाद उसके रेस्ट आपने छोड़ दिया। रेस्ट आपने छोड़ दिया। अच्छा बाकी जो एरिया है उसमें ये कि फिर वो कॉन्टूर करते हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट टाइम चाहे आप चाहेंगे तो बता दूंगी। उसमें ये है कि बेसिकली आपका पूरा फेस का शेप जो है तब्दील हो उसको जाता है। काफ़ी बहुत हद तक यू कैन जस्ट चेंज इट, स्पेशली फॉर स्क्रीन मेकअप या शादी है या इस तरह की कोई चीज़ है तो उसमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क। मैं आज तक नहीं समझ सका बिकॉज टू मी आई थिंक मेरे लिए आई हैव नथिंग अगेंस्ट मेकअप और एनीथिंग, एब्सोल्युटली नॉट। आई जस्ट थिंक कि आपकी ज़िंदगी है, आप इसे जैसे जैसे चाहते हैं वैसे जिएं। इफ़ यू लाइक समथिंग देन यू शुड डू इट। अगर आपको डिफरेंट लगने का शौक है तो आप बिल्कुल डिफरेंट लगें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। इस एक ज़िंदगी के अंदर आप कितना खुश हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं इसके ज़रिए आपको बहुत सारी बातें आपकी बेहतर हो सकती हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनका ये हिस्सा बहुत हैवी होता है, सही ये जगह निकली हुई होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी उसके लिए आप ये करेंगे कि इस एरिया को जो ज़्यादा निकली हुई उसे आप डार्कन करेंगे यानी कि कॉन्टूर। ओके अच्छा और जिस एरिया को आप चाह रहे हैं कि नज़र आए या खूबसूरत लगे उसको आप करेंगे हाईलाइट, ये जो मैंने अभी जो सिखाया ओके था। ठीक है। तो यानी कि जो एरिया आप चाह वो रहे एरिया हैं वो लेट मी अंडरस्टैंड दिस, Yes. वो एरियाज जो छुपाना चाहते हैं हम, जिनको दबाना चाहते हैं उन पे हम डार्क कलर्स को यूज डार्क करेंगे, कलर कॉन्टूर करेंगे ताकि वो छुप जाए। और जिनको हम बाहर निकालना चाहते हैं, वाजे करना चाहते हैं, उन पे हम हाईलाइटर्स यूज करेंगे, लाइटर कलर यूज करेंगे ताकि वो बाहर निकल के आए। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल समझ गए। अच्छा ओके जिन लोगों का चेहरा बहुत पतला होता है वो क्या करें ऐसे? अच्छा अब जिसका चेहरा बहुत पतला है तो उसने इसी चीज़ की ऑपोजिट करना है। यानी अब उसने जो है जो इस एरिया उसका बिल्कुल पतला है, ये एरिया पतला है, यहाँ वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है और कॉन्टूर की फिर उन लोगों को इतनी ज़्यादा सच जरूरत नहीं होती। लिटरली ये सवाल मैंने पता है क्यों किया है, बिकॉज अभी मैं हमेशा से ये समझता था कि मुझे मैथमेटिक्स से नफरत है। मैं हमेशा से ये समझता था कि मुझे मैथमेटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिजिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने एट द एंड मैथमेटिक्स ही किया, फिजिक्स ही पढ़ाई एंड माय पीएचडी इज इन एस्ट्रोफिजिक्स। माशाल्लाह। तो कहने की बात ये सवाल मैंने मैथमेटिकली किया है। अच्छा आप लोगों को पता नहीं चलेगा, वो एनालिटिकली ना मैं समझ में अच्छा जिसका चेहरा ये तो चलो चकोर फेस की बात है, पर जिसका चेहरा पतला है वो क्या करेगा? ऐसे प्रॉब्लम्स में अक्सर आते हैं। तो अभी आपने उसका जवाब दिया, बिल्कुल ऑपोजिट उसकी करेगा और यहाँ वाले जो हिस्सा है उसको हाईलाइट कर देगा जी। और कॉन्टूर फिर आप ना एक मैथमेटिकली भी मैं बता सकती हूँ आपको। मैथमेटिकली आप बेसिकली उसको शेप देंगे, बेसिकली आर्ट। Okay. I wouldn't say maths, but I'd say more के art, you know, आप पेंटिंग करें, जैसे आप पेंट करते हो ना किसी चीज़ को, आप पेंट करके उसको बनाते हो, उसी तरह आप मेकअप से जो है फेस पे आप वो लुक दे सकते हैं, वो चीज़ दे सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपने आर्ट या पेंट करना है ये किसी भी शादी में जाने से पहले कर लें, चेक कर लें कि आपके चेहरे पे क्या अच्छा लगता है। एक्सपेरिमेंट करके मत जाइएगा, वरना आप हमको ब्लेम करते रहेंगे। हाँ जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ना करिएगा कि उसे आप करके चले जाएं, बिकॉज एवरीथिंग आपको ना यू हैव टू सी आपके फेस के पे क्या सूट कर रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आप पे सूट क्या कर रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग समवन एंड देन उसमें कोई गलती हो गई और आप फिर सब दूसरों को ब्लेम करें तो वो इशू। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शल सी यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, थोड़ा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ पुराने दोस्त हैं और कुछ नए लोग हैं जो हमारे साथ तशरीफ़ लाएंगे और बात करेंगे। आपके सवालात का मुझे इंतज़ार है, कॉल कीजिए ब्रेक के बाद।